नमस्कार दोस्तों, जनरल लाइंस में आप सभी का स्वागत है। ये एसएस पब्लिकेशन का समसामयिक घटनाचार का जो हम लोग करंट वार्षिकी का कर रहे थे, तो इसके हम लोगों ने फर्स्ट पेज कंप्लीट कर लिया था। अब इस वाले वीडियो में हम लोग सेकंड पेज का करेंगे। ये राष्ट्रीय घटनाक्रम का है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। 4 जुलाई 2022 को जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में गुजरात सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। तो क्या है? गुजरात, कर्नाटक। ठीक है। स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता से राज्यों की रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य की श्रेणी में शामिल है। तो कौन सा है? गुजरात है। ठीक है। केंद्र सरकार ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाने के लिए किस अभियान की शुरुआत की? तो स्वच्छ सागर और सुरक्षित सागर। ये किसकी योजना है? केंद्र सरकार की है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस के लिए। ठीक है। नेक्स्ट है, जुलाई 2022 में किस संस्था के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र तेहान का उद्घाटन किया गया? तो आईआईटी हैदराबाद। ठीक है। क्या है आईआईटी हैदराबाद के लिए? अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर। ठीक है, तेहान का। हाल ही में कहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ओपीडी मेडिकल टावर लगाने का निर्णय लिया गया? तो ओपीडी मेडिकल टावर कहाँ पे लगना है? जयपुर, राजस्थान में। यहीं पे स्वास्थ्य का अधिकार का विधेयक पेश किया गया है ना, राजस्थान में। नेक्स्ट है, खेल, कला, संस्कृति, संगीत, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े वे 4 दिग्गज जिन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 4 जुलाई 2022 को राज्यसभा के लिए नामित किया गया। तो कौन कौन सी है? पीटी उषा है, ये खेल से संबंधित है। इलैयाराजा है, संगीत से है। विजेंद्र प्रसाद है, फिल्म पटकथा लेखक से हैं। वो वीरेंद्र हेगड़े, ये आध्यात्मिक नेता है। ठीक है। तो ये नॉमिनेशन वाला जो रहता है ना राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है ना, तो इसमें खेल, कला, संगीत और संस्कृति से 4 दिग्गज जो लिए गए हैं वो फिर से देख लेते हैं। क्या क्या? पीटी उषा है जो खेल से संबंधित है। ये कौन थी? धावक थी ना। इलैयाराजा, ये साउथ के फेमस संगीतकार हैं। विजेंद्र प्रसाद फिल्म पटकथा लेखक हैं। और वीरेंद्र हेगड़े आध्यात्मिक नेता हैं। ठीक है। जून 2022 में किस राज्य ने फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? महाराष्ट्र ने किया है। किसने किया है? महाराष्ट्र ने। क्या किया है? फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय आरटीओएस। राशन की दुकानों के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के कार्यान्वयन से संबंधित एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक 2022 जिसे 5 जुलाई 2022 को जारी किया गया में शीर्ष रैंकिंग वाला राज्य है कौन सा? तो कौन है? ओडिशा। स्कोर कितना है? 0.836। ठीक है। राशन की दुकानों के माध्यम से खाद्य सुरक्षा का। ठीक है। इस सूचकांक में उत्तर प्रदेश 0.797 के स्कोर के साथ दूसरे और थर्ड पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। तो सेकंड पे है उत्तर प्रदेश और थर्ड पे कौन है? आंध्र प्रदेश 0.797। और फर्स्ट पे कौन था? उड़ीसा। और फिर से देख लेना कौन सा है? एनएफएसए राज्य रैंकिंग सूचकांक। ठीक है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम का। नेक्स्ट है, भारत के लेफ्टिनेंट जनरल जिन्हें दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन UNMISS का फोर्स कमांडर जुलाई 2022 में नियुक्त किया गया। तो कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मोहन सुब्रमण्यम। ये क्या बने हैं? ये दक्षिण सूडान में संयुक्त राष्ट्र मिशन, जो UN का मिशन चलता है ना, उसका फोर्स कमांडर बने हैं ये। ठीक है। मई 2022 में आयोजित 59वीं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ कंप्यूटर एक्सपर्ट में जारी विश्व के टॉप 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में किस कंप्यूटर को भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर घोषित किया गया है? तो सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI जो है वो है सबसे तेज। और ये कौन सा वर्ल्ड में कौन सी रैंकिंग मिली है इस कंप्यूटर को? इसको मिली है 111वीं रैंक। ठीक है। और इंडिया में फर्स्ट पे है कौन सा?
परम सिद्धि AI, और ये शायद बनाया भी सीडेक ने हुई होगा, कंफर्म नहीं हूँ अभी मैं। 1 जून 2022 को जारी टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों में कौन शीर्ष पर रहा? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर जो है वो किस में रहा? टाइम्स एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में, एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी में, ISC बेंगलोर ना, ठीक है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 10 जून 2022 को कहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन एवं और प्राधिकरण केंद्र आयन स्पेस के मुख्यालय का उद्घाटन किया? तो अहमदाबाद में किया। इन स्पेस का मुख्यालय कहाँ खोला गया है? अहमदाबाद में, ठीक है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने रिकॉर्ड 105 घंटे 33 मिनट में कितनी किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो 75 किलोमीटर, 75 किलोमीटर क्या गया है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 33 मिनट में कितना 75 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण किया है, ठीक है। जून 2022 में भारत का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पर स्थापित किया गया? तो देवस्थल जो उत्तराखंड का है वहाँ पे किया गया है। क्या किया गया है? लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, देवस्थल उत्तराखंड में, ठीक है। नेक्स्ट है, 7 जून 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ पर राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान NTRI का उद्घाटन किया गया? तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? नई दिल्ली, ठीक है। हाल ही में नई दिल्ली में बाजरा का आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन की थीम थी द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया। क्या है? द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया, बाजरा पर, ठीक है। DRDO द्वारा 24 जून 2022 को ओडिशा स्थित चांदीपुर परीक्षण रेंज में किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR SAM, ठीक है। कौन है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, DRDO की है ये, और चांदीपुर परीक्षण रेंज में, ठीक है। नेक्स्ट है, 23 से 26 जून 2022 के बीच कहाँ पर 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा का आयोजन किया गया? सिंधु दर्शन, तो सिंधु नदी कहाँ पर है? ज़्यादातर लेह लद्दाख के उस वहाँ पे क्षेत्र में बहती है ना, लेह में। तो 26वीं सिंधु दर्शन यात्रा कहाँ पे? लेह में, ठीक है। अब नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार भारत के प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज में भारत ने 2021 में जीव डेटाबेस में कितनी प्रजातियों को जोड़ा है? तो 540 प्रजातियों को जोड़ा है। किसमें? एनिमल डिस्कवरी 2021 रिपोर्ट के अनुसार प्राणी सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित दस्तावेज में, ठीक है। 4 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर स्वतंत्रता सेनानी अल्लूरी सीताराम राजू को 30 फीट ऊंची कांस्य मूर्ति का अनावरण किया? भीमावरम आंध्र प्रदेश। तो ये भीमावरम आंध्र प्रदेश में अल्लूरी सीताराम राजू, इन पे जो RRR मूवी बनी है वो भी उसमें इन्हीं का है ना, अल्लूरी सीताराम राजू का। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर भारत की पहली गाय एम्बुलेंस सेवा? तो असम में, पूर्वोत्तर भारत की, ठीक है। पूर्वोत्तर भारत की कहाँ पे? असम में। वह भारतीय जिसने जुलाई 2022 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है, FATF। तो T राजा कुमार ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का, ठीक है। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर सुरक्षा मंथन 2022 का आयोजन किया? सुरक्षा मंथन 2022 ये जोधपुर में किया गया, ठीक है। हाल ही में चलाया गया ऑपरेशन नार्कोस नहीं, नार्कोस ही है, इसमें नाक्रोस लिखा है, ठीक है। ऑपरेशन नार्कोस का संबंध किससे है? वैसे भी कहते हैं ना, इंग्लिश का मानना चाहिए सही, हर एग्जाम में बोलते हैं, हिंदी का नहीं, इंग्लिश का फॉलो करो। तो नाक्रोस नहीं होगा, नार्कोस नहीं, नार्कोस ही लिखा है, सॉरी। नार्कोस का संबंध किससे है? रेलवे सुरक्षा बल से है,
अब तो भूलेंगे भी नहीं, नार्कोस। ठीक है, जुलाई 2022 में किस राज्य में काई चटनी को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया? काई चटनी, ये कहाँ पे है? उड़ीसा, मयूरभंज सुपर फूड। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला ओडिशा के बाद देश का दूसरा राज्य बना है। राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला, तो ये छत्तीसगढ़ है। ठीक है, नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ स्थित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंदर स्थित गांव गुड़िया पदर के आदिवासियों को वन उपयोग हेतु नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, कौन सी जनजाति को? गुड़िया पदर के आदिवासियों को। ठीक है, और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था कि राष्ट्रीय उद्यान के अंदर सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को मान्यता देने वाला उड़ीसा के बाद दूसरा राज्य छत्तीसगढ़, और उसी के परिप्रेक्ष्य में ये जो गुड़िया पदर का गांव है वहाँ के आदिवासियों को यहाँ शक्ति दी गई है इस चीज़ में। और ये गुड़िया पदर गाँव कहाँ पे है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में, जो कि छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में है। 1 जून 2022 को शुरू किया गया हर घर दस्तक अभियान, तो किससे संबंधित है? कोविड टीकाकरण से है। ठीक है, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा वेदिती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वर्धा नदी कहाँ पे है? ये तो कर्नाटक। वेदिती वर्धा नदी जोड़ो परियोजना वर्ष 2023 में भारत में प्रस्तावित G20 शिखर सम्मेलन किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित की जाएगी? तो ये हमारे जम्मू कश्मीर में आयोजित की जाएगी G20। ठीक है, 2023 वाला G20 सम्मेलन 2023 के लिए नीति आयोग के पूर्व CEO अमिताभ कांत को 7 जुलाई 2022 को वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल की जगह भारत ने अपना नया शेरपा नियुक्त किया है। तो 2023 के लिए किसको शेरपा नियुक्त किया गया है G20 का? यह अमिताभ कांत को, ये पूर्व CEO थे नीति आयोग के। ठीक है, कोरू के फ्रेंच गुयाना प्रक्षेपण केंद्र से 23 जून 2022 को भारत के किस संचार उपग्रह का सफल प्रक्षेपण किया गया? तो ये GSAT-24 का किया गया। ठीक है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2035 तक भारत की शहरी आबादी में के कितना होने का अनुमान है? तो 675 मिलियन। और ये अभी एक और रिपोर्ट हम लोगों ने पढ़ी थी ना, उसमें कितना 2023 तक बोला है सर्वाधिक हो जाएगी ना। और ये संयुक्त राष्ट्र आवास की विश्व शहरों की रिपोर्ट है, उसमें भारत की शहरी आबादी जो बताई गई है कि 2035 तक कितनी हो जाएगी? 675 मिलियन। नेक्स्ट है, देश के 16वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए गठबंधन ने किसे अपना उम्मीदवार घोषित किया है? तो द्रौपदी मुर्मू को घोषित किया है। ठीक है, और ये किसके, और विपक्ष में कौन है? ये यशवंत सिन्हा है, लेकिन अब ये बन गई है हमारी राष्ट्रपति बन गई है बदल। ठीक है, और आज इन्होंने शपथ भी ले ली है राष्ट्रपति पद की। तो शपथ कौन दिलवाता है? शपथ दिलवाते हैं जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलवाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। इस चुनाव में विपक्ष में कौन थे? यशवंत सिन्हा थे। नेक्स्ट है, भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर बनने के लिए तैयार है? तो ये लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य का एक हिस्सा है। कौन सा है? देखिए, डार्क स्काई रिजर्व, पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पे है? और ये लद्दाख के हानले में चांगथांग वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, उसका एक हिस्सा है ये। ठीक है, हाल ही में किसी डिजिटल वैक्सीन के लिए अमेरिकी पेटेंट कार्यालय द्वारा विश्व का पहला पेटेंट दिया गया। तो भार्गव श्री प्रकाश को डिजिटल वैक्सीन के लिए, भार्गव श्री प्रकाश को बायोमेडिकल टेक उद्यमी है ये। ठीक है, इन्हें पहला पेटेंट दिया गया विश्व का। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में जानवरों के लिए विकसित किया गया भारत का पहला कोविड रोधी टीका कौन सा है? जानवरों के लिए विकसित किया गया है, क्या नाम है इसका? एनकोवैक्स, एनिमल, भारत का पहला कोविड रोधी टीका। ठीक है,
नेक्स्ट है, हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो रुचिरा कंबोज को। रुचिरा कंबोज क्या बन गई हैं? ये भारत का अगली स्थायी प्रतिनिधि बन गई हैं। केंद्र सरकार ने किस तारीख में सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये 1 जुलाई 2022 से। हालांकि इस पर अमल बहुत कम देखने को मिल रहा है, तो इस पर सख्ती से कार्य करने की वो है, ज़रूरत है। और ये हम लोगों का सेकंड पेज इसका कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग थर्ड पेज का कंप्लीट करेंगे वीडियो। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, लाइक करिए हमारी वीडियो को, शेयर करिए ताकि और लोग को भी मिले। और यदि आपको यूजीसी नेट का पेपर देना है तो उसके लिए पेपर 1 के प्रीवियस ईयर पेपर के हम लोगों ने वीडियो बनाए हुए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में एक अलग से इसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। और अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो हिस्ट्री के लिए भी हम लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, पीजीटी टीजीटी के लिए भी और स्टेट वाले भी, ठीक है। तो जाके ज़रूर देखिए। धन्यवाद।